ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿਛਾਏ ਗਏ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਈ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਟਗਨ ਦੇ ਫਾਇਰ ਸਨ, ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਖੋਲ ਸਨ, ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾਰ ਤੱਕ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, SLR ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਟਗਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟਾਰ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਾਂ, ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਟਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ये सीधा सीधा आपको देखा जा रहा है कि जो किसानों की आवाज़ दबाने का कार्य जो किया जा रहा है, अवमानना की जा रही है कोर्ट की, तो इससे पता चलता है कि बीजेपी और आरएसएस कैसी निरंकुश सरकार है और इनका इतिहास रहा है, चाहे वो CNRC का आंदोलन हो, चाहे वो मणिपुर के दंगे हो, चाहे नूबूबाद के अंदर दंगे कराने का काम किया हो, चाहे पिछला गोधरा कांड का हो। आपने देखा है कि कैसे सिविल वर्दी के अंदर आरएसएस के जो गुंडे हैं, जो उनकी स्पेशल फोर्स है, उसका यूज किया जाता है। तो हमें इस बात में पूरा संदेह है कि जो सिट जज्जर SP संजीव बलियान बालन के नेतृत्व में बनाई गई है वो निश्चय ही कार्रवाई को प्रभावित करेगी। और आप जानते हैं कि उन्होंने एक हवाला दिया है कि पोस्टमार्टम से ये रिपोर्ट पता चला है जो शॉटगन का प्रयोग हुआ है कि बालों से, और जो मेटल खोपड़ी के अंदर मिला है वो शॉटगन का है। तो क्या आप लोग समझते नहीं है कि आज तक कैसे पोस्टमार्टमों की रिपोर्ट को भी प्रभावित करती रही हैं सरकारें? और जो ज्वाइंट ऑपरेशन मतलब कि पंजाब और हरियाणा सरकार ने पहले चलाए थे 21 अगस्त को, उसी ऑपरेशन के तहत ये कार्रवाई होती हो, तो इन सारी बातों को संदर्भ में रखते हुए कि किसानों को दोबारा से बदनाम करने की, जो शॉटगन का नाम लेकर उन्होंने बदनाम करने की साजिश रची है, ये इसका एक पार्ट है। तो हम निश्चय इस बात पर ये बात करते हैं कि जो सरकार खुद ही वकील, खुद ही मुजरिम होगी, वो कैसे फैसला कर पाएगी। और ये एक बड़ा दुखांत है कि सिट के खिलाफ हरियाणा कोर्ट याचिका दायर कर रही है, लेकिन उनके गृह मंत्री जैसे अभिमन्यु कोहाट ने बताया कि हम जिम्मेदारी लेते हैं इसकी, और उन्होंने उस वीडियो के अंदर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था कि मेरे खिलाफ जो बनती कार्रवाई है वो की जाए। लेकिन कहीं पर वो नहीं बताते कि अंबाला SP 13 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है कि हमने 4500 टीयर गैस यूज किए। अब मैं आपको ये दिखाने देता हूँ कि ये एक्सपायर टीयर गैस थे, ये थ्रट बम थे, ये हैंड ग्रेनेड की तरह यूज होने वाला है, तो मृत्यु तो इससे भी हो जाती है। ये भी दिखा दो। तो ये देखिए आप, ये इंजेक्टर मोटार, तो इससे तो आप मतलब कि टैंक उड़ा सकते हो, ट्रैक्टर उड़ा सकते हो। इसको ऐसे सारे के कागज में ले लो। ये इंजेक्टर मोटार, तो ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਟਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਆ 12 ਬੋਰ वाली आ देखो। तो आपको मैं एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि 13 फरवरी को गांव मर्दापुर से 17 साल का लड़का जसकरण सिंह, जिसकी MRR के अंदर भी है, उसकी गोली उसकी बाजू से आर पार हो गई। तो वहां कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया उस सिट के अंदर। अभी बहुत सी चीजें हैं जो पेंडिंग है और जिनकी कार्रवाई हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से वो पारदर्शिता से की जाए। और आने वाले समय के अंदर आप देखोगे कि अभी जो हमने ये बहुत आसानी से ये बात कह दी है कि अभी जो इंसाफ की लड़ाई है, 5 लड़कों की आंखें चली गई, 24 से ऊपर शहादतें होगी, 450 के करीब हमारे जो किसान नौजवान हैं उनको गोलियों से, आंसू गैस की गोलियों से, रबड़ बुलेटों से उनको गंभीर चोटें आई हैं। अभी सारी इंसाफ की जंग जारी है हमारी।